अपना नाम बोलिए। तांशु कुमारी। क्या सुनाएंगे आप? हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों? यस। ठीक है, तो पहले हम आपसे हिस्ट्री का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, ठीक? बोलिए, जर्मन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। 1871 में। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक। धर्म सुधारक, ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। तुर्की को। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? 1870 में। नेपोलियन 1804 में। 1804 में। प्रसा का शासक कौन था? मेटरनिक। प्रसा का शासक? विलियम प्रथम। विलियम प्रथम। और करते हैं, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, ठीक है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। बोलिए, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद अपने देश और राष्ट्र के प्रति लगाव की एक भावना जो किसी विशेष भौगोलिक सामाजिक क्षेत्रों में रहने वालों में एकता की भावना को जगाता है। गुड। मेजनी कौन था? मेजनी एक प्रसिद्ध योग साहित्यकार सेनापति था जो आदर्शवादी का व्यक्ति था। ये इटली का एकीकरण चाहता था। इसे इटली का पैगंबर या मसीहा भी कहा जाता था, परंतु इसे इटली के कूटनीतिज्ञ में कोई ज्ञान नहीं था, परंतु फिर भी इसने इटली का एकीकरण पूर्ण किया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बढ़िया। जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, आपको बताना है। जर्मनी के एकीकरण की निम्न बाधाएं थी। जर्मनी छोटे छोटे राज्यों कितने छोटे छोटे राज्य? 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और जर्मनी पर राष्ट्रीय का हस्तक्षेप था। इन राज्य में राष्ट्रवाद की भावना था। चलिए, अगला क्वेश्चन बोलिए। मेटरनिक युग से क्या समझते हैं? मेटरनिक युग किसे कहते हैं? मेटरनिक युग से हम ये समझते हैं कि 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक का मेटरनिक युग कहते हैं। और जब 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ तो मेटरनिक को पूरा यूरोप पहचानने लगा, परंतु 1848 ईस्वी के बाद मेटरनिक युग को अंत माना गया है। ठीक, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक? यूनान का अपना गौरव अतीत रहा। यहीं के संस्कृत सभ्यता काफी अच्छे लोग थे। यहीं के अरस्तु ये सब सिकंदर लोग थे, परंतु महलों में यहाँ के लोग महलों में ऐसों की जिंदगी जीने लगे। यहाँ के लोग महलों में, फिर से बोलोगे ये वाला? हाँ, फिर से बोलिए। यूनान का अपना गौरव अतीत रहा। यहाँ के संस्कृत साहित्य काफी अच्छा था। यहीं के अरस्तु सिकंदर ये सब अच्छे लोग थे। यहाँ के राजा लोग भोग विलासी होते गए और लड़ाई झगड़ा छोड़ने लगे और महलों में ऐसों की जिंदगी जीने लगे, जिसके फलस्वरूप इसने तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। इसने तुर्की के साम्राज्य के अंतर्गत आने के लिए कई संगठन चालू किया, जिसमें गुप्त क्रांतिकारी और अनेक शासन चलाया। ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा। ठीक है, एक बार ताली हो जाए इसके लिए। ठीक है, बैठिए।